पुष्पांजलि मेंसवेयर का एक और प्रतिष्ठान दूल्हा हाउस कंप्लीट और परफेक्ट वेडिंग कलेक्शन की हो गई है ग्रैंड ओपनिंग। शादी ब्याह की खरीदी के लिए चले आइए अब हमारे नए प्रतिष्ठान में, जहां आपको मिलेगा कोट सूट, ब्लेजर, शेरवानी के साथ ब्लैकबेरी कंपनी के किफ़ायती जैकेट और सूट ब्लेजर, मान्यवर कंपनी के ब्रांडेड कुर्ता पाजामा, जैकेट, साफा मोजड़ी, दुपट्टा, पार्टी वियर, इंडो वेस्टर्न का एक से बढ़कर एक कलेक्शन। हमारा पता है दादावाड़ी स्कूल के पीछे इतवारी बाजार के पास बालाघाट। संपर्क करें 9425138551। मध्य प्रदेश शासन के आयुष राज्य मंत्री रामकिशोर कांवरे ने जिला अस्पताल में सीटी स्कैन मशीन का गुरुवार को शुभारंभ किया। सीटी स्कैन की सुविधा प्रारंभ होने से शासकीय अस्पतालों के मरीजों को अब प्राइवेट अस्पतालों में नहीं जाना पड़ेगा। अस्पताल में भर्ती बीपीएल, आयुष्मान और दीनदयाल कार्ड धारक मरीज का सीटी स्कैन निःशुल्क किया जाएगा और अन्य मरीजों से सीटी स्कैन के लिए मरीजों से निर्धारित शुल्क ही लिया जाएगा। जिला अस्पताल बालाघाट में सीटी स्कैन मशीन नहीं होने से मरीजों को प्राइवेट अस्पतालों में अधिक राशि देकर सीटी स्कैन कराना पड़ रहा था, लेकिन अब जिला अस्पताल बालाघाट में सीटी स्कैन मशीन शुरू होने से मरीजों को सस्ते दर पर सीटी स्कैन की सुविधा उपलब्ध हो गई है। अब उन्हें सीटी स्कैन के लिए प्राइवेट अस्पतालों का रुख नहीं अपनाना पड़ेगा। सिविल सर्जन डॉक्टर अजय जैन ने बताया कि एपीएल अर्थात गरीबी रेखा से ऊपर के मरीज को सीटी स्कैन के लिए 933 रुपये का शुल्क देना होगा। वहीं प्राइवेट अस्पताल के मरीज को सीटी स्कैन के लिए 2500 रुपये का शुल्क देना होगा। सीटी स्कैन की 2 फिल्म लेने पर 200 रुपये का अतिरिक्त शुल्क भी देना होगा। उनको हम निःशुल्क देंगे और उनका जो खर्चा है वो शासन वहन करेगी, और जो एपीएल होंगे उनसे कुछ शुल्क लिए जाएंगे, लेकिन बहुत शुल्क कम है, जैसे 933 रुपये से लेके 1133, 1100, 1400, डिपेंडिंग अपॉन कि कितना कॉन्ट्रास्ट लग रहा है और कैसे बॉडी का कुछ कॉन्फिगर है, उसके हिसाब से इतने पैसे लगेंगे। और आज की तारीख में जो सबसे ज़्यादा बात आती है कि कोविड की बात आती है, तो अस्पताल के जो मरीज हैं जिनको कि बीपीएल हैं उनका कोविड का HRCT निःशुल्क होगा। जो एपीएल हैं या जिनसे पैसा सशुल्क किया जाएगा तो उनको 2 प्लेट के साथ 1133 रुपये में किया जाएगा, और जो बाहर से मरीज आएंगे उनको 2500 रुपये में HRCT कोविड का किया जाएगा। सर, एक दिन में कितनी फिल्में निकल सकती है? ये मशीन में जैसा बताते हैं कि अनुमानतः है एक दिन में ये 300 CT स्कैन कर सकते हैं। पूर्व सांसद कंकर मुजारे ने बालाघाट जिले में कोरोना से मौतों के सरकारी आंकड़ों पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 12 मई तक सिर्फ 48 लोगों की कोरोना से मृत्यु हुई। प्रशासन की यह रिपोर्ट झूठ और शर्मनाक है। जिले में डॉक्टर नहीं है, दवाई नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है और मेडिकल स्टाफ की भारी कमी है। जिले के सभी सरकारी अस्पताल खस्ताहाल है। अस्पतालों में 214 डॉक्टरों के पद स्वीकृत है, लेकिन 47 डॉक्टर ही कार्यरत है। इस प्रकार 166 डॉक्टरों के पद रिक्त है। शहीद भगत सिंह जिला अस्पताल में 5 वेंटिलेटर है, लेकिन एक भी चालू नहीं है। मशीनें धूल खा रही है, उनको चलाने के लिए टेक्नीशियन या फिर ऑपरेटर नहीं है। ऐसी स्थिति में सिर्फ 48 लोगों की मृत्यु होना बताकर जिलेवासियों को प्रशासन के द्वारा गुमराह किया जा रहा है। लोगों की कोरोना से मृत्यु होने पर भी उनके परिजनों को मृत्यु का प्रमाण पत्र तक नहीं दिया जा रहा है। सैकड़ों लोग अपने परिजनों और रिश्तेदारों को खो देने के बाद प्रमाण पत्र की मांग कर रहे हैं। उन्हें प्रशासन के इशारे पर अस्पतालों से भगाया जा रहा है। बच जाते हैं, उनकी जान बच जाती है। आज डॉक्टर, दवाई, नर्सेस स्टाफ नहीं है, मेडिकल स्टाफ नहीं है, कोई दवाई नहीं है, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है, इसकी वजह से हमारे हजारों लोग मर गए। इसकी जिम्मेदार कौन है? इसकी जिम्मेदार जिला प्रशासन है, ये राज्य सरकार है और ये भारत की मोदी सरकार है, इसकी जिम्मेदार है। कोई व्यवस्था नहीं यहाँ पर, मनमाना कर रहा है एकदम से, और मनमाना पैसा ले रहे हैं। प्राइवेट अस्पतालों में जो है वो लूट कट्टा बन गई है, एकदम ये दुकान खोल के बैठे हुए हैं। कुछ ही लोग ठीक से काम कर पा रहे हैं, बाकी सब लोग लूट कट्टा बना लिए हैं। अभी मुझे मालूम हुआ है कि ये आपका
आयुष्मान योजना के अंतर्गत सिर्फ ये 2 अस्पतालों को जो बंद पड़े थे उनको भी शामिल कर लिया गया है। अरे जब जो वो बंद पड़े उन्हें शामिल क्यों किया गया? सरदार पटेल का जो अस्पताल है जो सुपर स्पेशलिटी के नाम से खोला गया, वहाँ कोई इंतजाम ही नहीं, रात भर में अस्पताल खुल गया, उसको आप दे रहे हैं। वहाँ पे कलेक्टर का और ये जो राज्य मंत्री है रामकिशोर कौर है उसकी पार्टनरशिप है, उसमें लोगों में चर्चा है, आम चर्चा है कि इनकी पार्टनरशिप है। कोई इंतजाम वहाँ पे नहीं है। एक महिला वहाँ पे भर्ती होती है सिर्फ 8 घंटे के लिए, वो मर जाती है और उसका बिल कितना लेते हैं? 40,000। 8 घंटे के 40,000। जैसे लूट मचा हुआ है। कंकर मुजारे ने बताया कि नगरपालिका परिषद बालाघाट के द्वारा शमशान घाट में हजारों क्विंटल लकड़ियां खरीदकर रोजाना 20-25 से लेकर 30 से 40 की संख्या में शव जलाए गए हैं। उसके बावजूद प्रशासन की ओर से 48 लोगों की मृत्यु होना बताया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि जिले में अब तक 5,000 लोगों की मृत्यु होने का दावा किया है। साथ ही प्रशासन से कहा है कि वो जिले की जनता को कोविड से मरने वालों का सही आंकड़ा जारी करे, उन्हें सहायता राशि के तौर पर 50 लाख रुपए प्रदान करे। संविधान में अधिकार है कि जीवन जीने के लिए वो अधिकार उनसे छीना गया, तो उनको जो है 50-50 लाख रुपए उन आम नागरिक जो है, आम आदमी जो उनको 50-50 लाख रुपए उनके परिवार को क्षतिपूर्ति सहायता राशि उनको देना चाहिए, तत्काल देना चाहिए। और ये मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं दे रहे हैं प्रशासन के लोग, जानबूझ के उनको बाबुओं को भगा दिया गया है। दिन भर लोग लाइन लगा के खड़े रहते हैं कि मृत्यु प्रमाण पत्र हमको मिल जाए, नहीं दे रहे उनको जानबूझ करके। उन्हें तुरंत मृत्यु प्रमाण पत्र दे। और ये प्रशासन जो झूठ बोल रहा है, ये प्रशासन को जनता जो है अगर यही झूठ बोलते रहा, उन्होंने सच आंकड़े नहीं बताया जनता को, तो जनता प्रशासन को खींच कर लाकर चौराहे पे खड़े कर कर और सही आंकड़े उनके मुंह पे चिपकाएगी। ये सही आंकड़े मरने वालों का है, हमारे लोगों का है। तब प्रशासन को समझ में आएगा, तब सिर्फ सरकार को समझ में आएगा। कोरोना संक्रमण के बीच अब ब्लैक फंगस नामक बीमारी ने लोगों की नींद उड़ा दी है। अचानक बढ़ने वाली इस बीमारी के साथ ही इलाज को लेकर भी लोग परेशान होने लगे हैं। इसके लिए इलाज का प्रोटोकॉल तैयार करने के साथ ही कैसे इसका इलाज और बीमार का निदान कैसे हो, इसे लेकर हमने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे से चर्चा की है। उन्होंने बताया है कि यह बहुत ही डेंजरस बीमारी है, बहुत तेज़ी से फैलने के साथ ही इसका इलाज महंगा है। अभी बालाघाट के सरकारी अस्पतालों में इस बीमारी के कोई मरीज नहीं मिले हैं। ऐसे में इस बीमारी को लेकर भी वे सतर्क है। आपको बता दें कि ब्लैक फंगस बीमारी से जुड़े 3 मामले सिवनी जिले में सामने आए हैं। वहीं बालाघाट में भी इस बीमारी से 1-2 मरीज पीड़ित होने की जानकारी सामने आई है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने ऐसे किसी मरीज की पुष्टि नहीं होने का दावा किया है। एक प्रकार के फंगस या फंगल इन्फेक्शन है और जो कि पहले भी होता था, और अभी ये कोविड के साथ में अचानक इसलिए सुर्खी में आया कि कोविड का जो मरीज रहता है वो उसको काफ़ी दिन तक स्टेरॉइड लगाया जाता है, और स्टेरॉइड जब लगाया जाता है तो व्यक्ति की जो है शुगर बढ़ जाती है और शुगर बल्कि अनकंट्रोल जैसी हो जाती है, तो इसलिए जो फंगस रहता है अपना संक्रमण कर बैठता है। इसके अलावा पहले भी ये फंगस की बीमारी होती थी, ऐसे व्यक्ति को होती थी जिनकी रोगों से लड़ने की क्षमता कम होती थी, अथवा जिनका डायबिटीज़ या शुगर, जिसको हम सामान्य भाषा में बोलते हैं शुगर की बीमारी, वो कंट्रोल नहीं रहता था, अथवा ऐसे व्यक्ति जिनको किसी प्रकार की कैंसर वगैरह की बीमारी होती थी, अथवा ऐसे व्यक्ति जो लंबे समय से किसी बीमारी के लिए स्टेरॉइड वगैरह की थेरेपी ले रहे हैं, अथवा ऐसे व्यक्ति जो कि HIV अथवा एड्स से पीड़ित हैं और जिनकी लोगों से लड़ने की क्षमता कम हो गई है, तो ऐसे व्यक्तियों को ब्लैक फंगस की बीमारी होती थी। और एक चीज़ और होती है कि ये फंगस जो है, जो ऑक्सीजन सिस्टम रहता है, मरीज को जब कोविड का पेशेंट होता है तो उसका ऑक्सीजन कम हो जाता है तो उसको ऑक्सीजन दिया जाता है। तो ऑक्सीजन देने के लिए व्यक्ति को ऑक्सीजन को ह्यूमिडिफाई किया जाता है, ऑक्सीजन को पानी में डाल के निकाला जाता है। तो वो पानी कई बार नहीं बदलने के कारण उस पानी में फंगस पनप जाता है। इसके साथ ही जो ऑक्सीजन की नली वगैरह रहती है वहाँ भी ये फंगस रहता है और व्यक्ति के शरीर में घुसा चला आता है, लेकिन व्यक्ति के शरीर में लड़ने की क्षमता अच्छी रहती है तो फंगस अपना लक्षण नहीं दिखा पाता है। क्योंकि व्यक्ति बीमार रहता है और उसको लंबे समय तक स्टेरॉइड दिया जाता है, इसलिए उसका शुगर बढ़ता है, उसके रोगों से लड़ने की क्षमता कम होती है, तो ऐसे समय में फंगस एक्टिव हो जाता है और अपना असर दिखाता है। तो इसमें क्या होता है कि व्यक्ति के चेहरे में सूजन आ सकती है,
नाक से खून जा सकता है, एक तरफ की नाक बंद हो सकती है, सर्दी हो सकती है बार बार, आँखों में सूजन आ सकती है, आँखों के पलकों में सूजन आ सकती है और साथ ही साथ खांसी आ सकती है और सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। ये उसके लक्षण होते हैं। और नाकों के पास में काले रंग का निशान आता है जो कि धीरे धीरे चेहरे भर को भर लेता है और मुंह में भी जाकर के इस प्रकार के बीमारी हो जाती है। बालाघाट में ऐसे केसेस आए हैं सामने अभी? नहीं, बालाघाट में ऐसे केसेस नहीं। आयुष राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे ने परसवाड़ा क्षेत्र के हट्टा का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान मंत्री कावरे ने राशन दुकान में उपस्थित लोगों से बात की और सेल्समैन से निःशुल्क खाद्यान्न वितरण के बारे में जानकारी ली। मंत्री कावरे ने कहा है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में सभी गरीब और निर्धन लोगों को आने वाले 3 महीने तक का निःशुल्क राशन एक साथ प्रदान करने का निर्णय लिया है। बार बार राशन की दुकानों पर जाकर लंबी लंबी लाइनों में खड़े होकर कोरोना वायरस को बढ़ावा मिल रहा है और इससे होने वाले नुकसान का भी अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो गया है। ऐसे में सरकार ने मध्य प्रदेश में निःशुल्क राशन योजना की शुरुआत की है। चावल इस बार तो वैसे अच्छे हैं। कहाँ से? सिवनी से। और वृष्टि नहीं हुआ था क्या? ओलावृष्टि के कारण जो पिछले बार अब वो चमू वाला किसान का ही है। इन दिनों आपको खेत खलिहानों में पपीहे की टेर सुनने को मिल रही होगी। आज हम इसी पक्षी की विशेषता के बारे में बात करेंगे। दरअसल पपीहा एक ऐसा पक्षी है जिसके बारे में कहा जाता है कि वह साल भर पानी के लिए व्रत रखता है और स्वाति नक्षत्र में बरसने वाले पानी से ही अपनी प्यास बुझाता है। अगर यह नक्षत्र बिन बरसे चला जाए तो यह पक्षी साल भर बिन पानी पिए रहता है। ऐसा कठिन व्रत रखने वाले इस पक्षी को चातक या फिर ग्रामीण क्षेत्र में जलपीहू भी कहते हैं। करीब 1.25 फीट लंबा भूरे रंग का यह पक्षी विश्व के सभी गर्म देशों में पाया जाता है। कोयल की तरह यह पक्षी भी अपना घोंसला नहीं बनाता है बल्कि दूसरी चिड़ियों के घोंसलों में अपना अंडा रख देता है, जिनसे समय आने पर बच्चे निकलकर उड़ जाते हैं। बारिश से पहले कोयल की कूक के साथ पपीहे की टेर इन दिनों गाँवों में खूब सुनाई दे रही है। पपीहे की टेर कोयल से भी ज़्यादा सुरीली मानी गई है। देखने में यह कबूतर के जैसा होता है। इसकी आंखें पीली और शरीर का ऊपरी हिस्सा हल्के भूरे रंग का होता है। दूर से देखने में यह चील या शिकारा पक्षी जैसे लगता है। इसे अंग्रेजी में कॉमन हॉक कुक्कू भी कहते हैं। आइए सुनते हैं पपीहे की टेर।